हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का फोर्थ लेक्चर। ठीक है। आज तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पढ़ा है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने जा रहे हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट चीज, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। तो आज का मैं बता देता हूँ टॉपिक क्या होगा। आज का टॉपिक होगा 1 2 3 तीन टॉपिक हम पढ़ेंगे, छोटा सा वीडियो होगा। तो पहला टॉपिक होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं। उसके बाद शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैसा होगा शेप इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। उसके बाद शादी करवाएंगे, रिश्तेदारी रिश्तेदारी निकालेंगे, इन दोनों का रिश्तेदारी क्या है पता लगाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिश्तेदारी क्या है वो भी निकाल के देखेंगे हम। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss about equipotential surface. Equipotential surface, what is equipotential surface? नाम से पता चला, इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल तो पता ही है। तो इक्वल पोटेंशियल वाला जो भी सरफेस होगा, क्या बोल रहे सर, क्या बोल रहे इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस? यस, एक ऐसा सरफेस जिस पे किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट्स उठा लो, उन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। जैसे ये बोर्ड ही मान लो, बोर्ड को एक ऐसा सरफेस मान लो जो चार्ज से, ये चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, और चार्ज से ये बोर्ड का हर जो ये जो मतलब ये चार्ज बहुत दूर है, ऐसे सोचो बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर है। उसके लिए ये जो बोर्ड है, बोर्ड का हर पॉइंट ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट लू, ये पॉइंट लू, ये पॉइंट लू, ये पॉइंट लू, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट लू, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल फॉर्मूला है V। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू के मतलब 1/4πε0 चार्ज Q बाई डिस्टेंस R। ठीक है। पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस अगर सेम है तो सेम है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज that surface, it is that surface at which potential is same at every point, potential is same at every point। मतलब इसको डिफाइन करना है तो डिफाइन कर सकते हो, it is the equipotent surface is a surface, is a surface surface at which potential is same at every point, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसका कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, बस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? सरफेस तो इसका यूनिट होने वाला नहीं, एक सरफेस है। एक सरफेस, कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट था कि शेप दूसरा सरफेस था कि शेप कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा। ठीक है। तो पहला बात कर लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा होगा? तो इसके लिए क्या होगा? ये एक पॉइंट लू, जैसे ये एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, r डिस्टेंस पे, ये और एक पॉइंट लेता हूँ r डिस्टेंस पे, ये एक पॉइंट लेता हूँ r डिस्टेंस, ये एक पॉइंट r डिस्टेंस, सब पॉइंट r डिस्टेंस वाला पॉइंट लिया मैंने, हाँ। और इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, तो एक सरफेस बन जाएगा। ठीक है ना। ये सब पॉइंट्स, ये जो मैंने सरफेस ड्रॉ किया, इस सरफेस पे हर पॉइंट्स क्या है? r डिस्टेंस दूर है, चार्ज से r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, या 1 सेंटीमीटर दूर है। सब डिस्टेंस क्या, सब पॉइंट्स क्या है? 1 सेंटीमीटर दूर है। तो इनको लेके मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया, चार्ज को इसे रख दिया, तो चारों तरफ बनेगा ना, एक स्फीयर बनेगा, 3D बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो इस स्फीयर, ये जो मैंने स्फीयर ड्रॉ किया, स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल मेजर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? सेम मिलेगा, एग्जैक्ट पोटेंशियल, मतलब सबका पोटेंशियल क्या होगा? हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरह से दूसरा सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, थोड़ा इक्वली एकदम
कंपास से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। जितना पास होगा, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, जितना पास होगा उतना ये ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। बुक से देख के अच्छे से ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, एक स्फीयर के अंदर एक, स्फीयर के अंदर एक स्फीयर के अंदर एक, इस तरह के स्फीयर्स होंगे। उनका जो सरफेस होगा दैट विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए भी ऐसा ही होगा। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होंगे, पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इधर इधर इधर, बाहर की तरफ ना। और यहाँ पे समझना है एक चीज कि जो पोटेंशियल होता है, ये नोट करके लिख सकते हो, पोटेंशियल, पोटेंशियल नोट में लिख लो ये कि पोटेंशियल डिक्रीजेस along the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ठीक है, एक पॉइंट है। उसके बाद और एक बात बताता हूँ। देखो, जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फील्ड का स्ट्रेंथ जहां पे ज्यादा होगा, वहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे ना, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे, क्लोजली स्पेस्ड मतलब उनके बीच में गैप जो है वो कम होगा। जैसे देखो ये चार्ज है, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसलिए मैंने जो सरफेसेस है उनका स्पेसिंग कम दिया है, लेकिन दूर वाले का स्पेस ज्यादा दिया है, क्योंकि दूर का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, तो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो गैप है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो गैप है वो ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरह से अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसी को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज है, इसको एरो दे देना अंदर की तरफ, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज के लिए इस तरह होगा। सो दिस इज फॉर पॉइंट चार्जेस, प्लस क्यू और माइनस क्यू। नेक्स्ट configuration is for a pair of positive charges, pair of positive या pair of negative हो, बात एक ही होगा, pair of positive charges। तो pair of positive charges है तो कैसा होगा, ठीक है। देखो ये से पहले इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। ये रहा मेरा एक चार्ज प्लस क्यू, ये रहा एक चार्ज प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, इक्वल चार्जेस है, दोनों इक्वल है, पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इक्वल पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस, इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। तो इसके लिए कैसा होगा, पहला तो ऐसा होगा, इसके लिए पहला कैसा होगा, ऐसा होगा। अब जितना बड़ा करोगे मतलब इसके पास आ रहे हो ना दोनों, एक ये इसके पास आ रहे हो, इसके पास जा रहे हो, तो क्या होगा, ये दोनों में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने का मतलब इधर स्ट्रेंथ क्या होगा, फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होता जाएगा, और इधर फील्ड का स्ट्रेंथ जो है अंदर के, ये जो बीच में जो है उस गैप से बाहर जो है थोड़ा ज्यादा होगा, इस गैप में कम होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अभी वैसे ही ड्रॉ करना है, तो इधर जो है वो क्लोजली स्पेस होगा, इस तरह से ड्रॉ करना है, ये ठीक है, ये इस तरह से, इसमें भी ऐसे करना पड़ेगा, ये देखो, इसके बाद ये देखो, ठीक है, इस तरह से हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने एक बड़ा ड्रॉ कर दिया, इसको नहीं चाहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ये तो तीन, ये दोनों ही रहने दो। तो ये रहा हमारा, ठीक है, इस तरह का शेप बनाना है, इस तरह का शेप बनेगा, थोड़ा अच्छे से बना लेना है बुक में, क्योंकि इसमें तो उतना अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ मैं, बुक से देख के अच्छे से बनाना, ऐसा होगा। तो इधर क्या होगा, इस साइड चार्जेस के इस साइड और इस साइड क्या होगा, फील्ड में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस में गैप कम होंगे और इधर गैप ज्यादा होंगे, क्योंकि समझ में आ रहा है ना कि इधर देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूँ, ऐसा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगे ना। ये भी ड्रॉ कर सकते हो,
ये भी ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्जेस ऑल्सो, नेगेटिव चार्जेस के लिए भी ऐसे ही होगा। नेगेटिव चार्जेस के लिए भी हमें क्या करना है, नेगेटिव चार्जेस के लिए ऐसे होगा, सिर्फ यहाँ फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ डाइपोल। सोच लो डाइपोल, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो कैसा होगा? इफ वी हैव ए प्लस चार्ज, this one is plus charge and this one is a माइनस चार्ज, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, मतलब डाइपोल है, हाँ, इक्वल एंड अपोजिट। तो कैसा होगा? इसके लिए पहला वाला तो ऐसे ही होगा, स्फीयर बना लेता हूँ, इसके लिए भी स्फीयर होगा, ठीक है। उसके बाद जितना अब इधर आएंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, मतलब ये जो गैप है यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन इधर ही, इसका फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही, दोनों का सम होगा, टोटल होगा, तो इसके अंदर फील्ड का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा, बाहर स्ट्रेंथ कम होगा। तो अभी वैसे ही ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये स्पेसिंग, इस साइड स्पेसिंग कम होगा और इस साइड स्पेसिंग ज्यादा होगा ना। ये इस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है ना। और ड्रॉ करता हूं मैं, ये इस तरह से ड्रॉ करना है, ओके, हो गया। सो दिस इज फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सो आई थिंक समझ में आ गया। सो नेक्स्ट, पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव, फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर दो ऐसे करके। ये देखो, ये रहा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड जाता हुआ ना, इस तरह, यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल। अब बात करते हैं लीनियर चार्ज। अगर है लीनियर चार्ज अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक लाइन में है, ऐसे है, ठीक है, ये इस तरह से है, तो क्या करेंगे? इस तरह से है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं इसको, तो कैसा होगा? तो क्या है, यहाँ पे इस डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस यहाँ पे लूँ, सेम डिस्टेंस यहाँ पे लूँ, पोटेंशियल सेम होगा, इस साइड भी ऐसा, पोटेंशियल सेम, यहाँ पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पे पोटेंशियल सेम। ये इक्वल डिस्टेंसेस पे पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल डिस्टेंस, सब इक्वल डिस्टेंस लेता हूँ, हाँ, सबका डिस्टेंस सेम है। इस लाइन चार्ट से ये सब जितने भी पॉइंट्स लिए सबका डिस्टेंस सेम है। तो ये तो 3D में बनेगा ना, 3D है, ऐसे रख दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, 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 और सबको लेके एक सरफेस बनाता हूँ, तो कैसा सरफेस होगा? ऑब्वियसली कैसा होगा? एक सिलेंडर होगा ना, ऑब्वियसली क्या होगा? एक सिलेंडर होगा, इस तरह का होगा ना, एक सिलेंडर होगा। सो दिस विल बी द सरफेस, ए सिलिंड्रिकल सरफेस आएगा। एक लीनियर चार्ज अगर है तो सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा। देख लो यहाँ पे, इस जगह पे फील्ड किधर होगा? इधर। इस जगह पे किधर होगा? इधर। इस जगह पे इधर। इस जगह पे इधर, फील्ड बाहर की तरफ ना। सेम यहाँ पे भी इधर 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 इधर, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे इधर इधर इधर, थोड़ा इक्वली बनाना है, सिमेट्रिक दिखना भी चाहिए, सिमेट्रिक दिखना चाहिए। हाँ, सिमेट्रिक, यहाँ पे मैंने पूरा सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सिमेट्रिक हो गया है। सो फॉर ए लाइन चार्ज द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलिंड्रिकल एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस। ये जितना बता रहा हूँ ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आता है, तो बी केयरफुल, ओके। एनसीईआरटी बुक में तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, कुछ बुक नहीं मिलेगा तो ये सब किसी और बुक से देख लेना, या फिर मैंने जो ड्रॉ किया है इसको बस सिमेट्रिक दिखना चाहिए, ऐसे ड्रॉ कर देना है आपको, ओके। नेक्स्ट है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ये वाला बहुत आता है एग्जाम में, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सपोज ये रहा मेरा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैसा होगा सरफेस? ऑब्वियसली सरफेस ऐसा बनेगा, 3D स्पेस में ऐसे फील्ड जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है स्पेस में, तो सरफेस कैसा बनेगा? ऐसा प्लेन्स बनेंगे, ऐसे तो प्लेन्स बनेगा ना, ऐसा प्लेन्स बनेगा, तो प्लेन ड्रॉ करते, ये रहा, ये एक बन गया, हाँ, ये एक बन गया, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, फिर और एक बनेगा, इस तरह से बहुत सारे एक के बाद एक, मतलब ये तो मैंने बहुत दूर ड्रॉ कर दिया, बहुत पास है, इनफाइनाइट नंबर्स बना दिया,
ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं, इनके बीच में गैप जो है वो इक्वल होगा, इक्वल गैप होगा, इक्वल गैप होगा। सरफेसेस के बीच में गैप क्या होगा, जितना भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी सरफेसेस ड्रॉ करेंगे वो प्लेन होगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये देखो, ये जो प्लेन है, प्लेन जो है ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो प्लेन होगा, सरफेस जो होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So this one is very very important for exam point of view. Okay, so these are the shapes. These are the some important shapes for a different charge distributions for equipotential surface. Okay, of equipotential surface. So this is all about. तो हमने पढ़ लिया क्या 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 पढ़ा, शेप पढ़ लिया, पहले तो पढ़ लिया कि पोटेंशियल क्या होता है, पहले तो पढ़ लिया कि पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ना, उसके बाद पढ़ लिया कि पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव के लिए क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या होगा, किस तरह का शेप होगा। और उसके बाद पढ़ा लाइन चार्ज के लिए क्या होगा, उसके बाद पढ़ा हमने लाइन चार्ज अगर है तो क्या होगा, और उसके बाद पढ़ा हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा। नेक्स्ट है अभी हमें रिश्तेदारी करवाना है, एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया कि रिश्तेदारी करवाना है, किसका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिश्तेदारी क्या है। तो देखते हैं रिश्तेदारी क्या है। सपोज, तो हेडिंग लगा लो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल को लिखते हैं V, इनके बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकलेगा, सपोज दो सरफेसेस ले लो, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टेक टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, दो सरफेसेस है, दोनों इक्विपोटेंशियल, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका पोटेंशियल सपोज V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। ठीक है, चार्ज कहीं यहाँ पे है, इस साइड में कोई पॉजिटिव चार्ज कहीं दूर है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज कहीं यहाँ पे है, उसके वजह से उसका ये एक पोटेंशियल सरफेस है, ये एक पोटेंशियल, बहुत सारे पोटेंशियल सरफेस होंगे, उसका एक पोटेंशियल सरफेस, ये एक पोटेंशियल सरफेस है। ओके, उसमें से मैंने एक पीस लिया हुआ, एक पीस, इसका पोटेंशियल सरफेस V1, इसका इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इसका पोटेंशियल सपोज V1 है, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट लूंगा, यहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम, इस पॉइंट पोटेंशियल सेम, तो इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल है V1, इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल है V2। इनके बीच में ये और ये पॉइंट, सपोज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है dr, स्मॉल डिस्टेंस, इन दोनों सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर E, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू, प्रॉपर्टीज मैंने भी नहीं बताया, प्रॉपर्टीज बता दूंगा मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये याद रखना है। अब देखो यहाँ पे, तो इनके बीच में, ये दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, V2 माइनस V2, V2 माइनस V1, ओके, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू dV। So if we want to move a charge, suppose there is a charge Q, there is a charge plus Q, टेस्ट चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सोच लो ये चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, ये जो चार्ज इसके जैसा नहीं, ये एक चार्ज है, अलग चार्ज, छोटा सा चार्ज है Q, इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना है। मैं इस सरफेस पे मूव करवाऊंगा तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, उससे कोई मतलब नहीं, मुझे मूव करवाना है एक्चुअली इस सरफेस पे मूव कराऊंगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा, ये भी मैं बता के दूंगा। तो पहले ये भी इसका बात कर लेता हूं मैं, इसको उठा के अगर यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाते हैं, मतलब इस सरफेस से उस सरफेस पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एकदम से पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा हमको। सोच रहे हो, सोचो, पोटेंशियल में पढ़ाया था कि चार्ज को एक पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाने में जो वर्क डन होगा, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, क्योंकि इस सरफेस का पोटेंशियल V2 है, तो कोई भी पॉइंट लो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, V2 होगा। सो इफ वी टेक ए चार्ज Q, टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to point B, we have to do some work, तो वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। कैसा वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क अगर करते हैं तो कितना होगा वर्क डन,
यहाँ पे वर्क डन dw क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं, dw इज इक्वल टू कितना होगा, f डॉट dr, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे चार्ज ये है तो इसको फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ भी फोर्स लगेगा, फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, फील्ड की तरफ फोर्स उसको q इंटू ई, फील्ड के डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा QE। तो इसको लिख देता हूं मैं QE डॉट dr। ओके, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि अगर हमें चार्ज को यहां से यहां लेके जाना है, ये तो फोर्स उसको खींच रहा है ना, ये फोर्स ऑटोमेटिक लग रहा है, उसको फील्ड में है इसलिए उसको लग रहा है वो खींच रहा है। तो मुझे तो लेके जाना है, इसको स्लोली लेके जाना है ना, बड़ा तो नहीं, एकदम स्लोली लेके जाना है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना फोर्स लग रहा है उससे थोड़ा कम, या फिर हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं उसको, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब उधर QE लग रहा है तो हमको अपोजिट में, इस चार्ज के अपोजिट में माइनस QE लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये जो वर्क डन होगा वो आप हम कर रहे हैं ना, हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, माइनस QE, तो हमको QE नहीं लिख के हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस QE। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने माइनस QE डॉट dr। अब यहाँ पे dw वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, dv, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है dv, और चार्ज क्या है q। तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, q dv, ये q और ये q कट गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, बस हो गया। अब ये E क्या है, ये तो स्पेस में है ना, E तो स्पेस में है, तो मतलब x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ये जो 3D सरफेस, ये सरफेस क्या है, 3D सरफेस का एक पीस लिया है। पूरे सरफेस की बात करें तो ये dr क्या हो सकता है, x में हो सकता है, y में हो सकता है, z में हो सकता है। मतलब मैं E को कंपोनेंट्स में लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, dv इज इक्वल टू माइनस, इसको लिख दूं E x i कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट dr को क्या लिख सकते हैं, dx i कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, है ना। ये तो हमने पढ़ा था कि एक किसी वेक्टर को 3D फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ex i के मतलब i कैप मतलब x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट है, y एक्सिस में ये कंपोनेंट है, z एक्सिस में ये कंपोनेंट है। वैसे dr का भी x एक्सिस में ये कंपोनेंट है, y एक्सिस में ये कंपोनेंट है, z एक्सिस में ये कंपोनेंट है। अब तो यहाँ पे थोड़ा सा खेल करेंगे, बस काम खत्म। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं। सो dv implies dv इज इक्वल टू माइनस को रहने दो, माइनस से कोई मतलब नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट किसका होता है, सेम का डॉट प्रोडक्ट, बाकी का डॉट प्रोडक्ट करने का कोई मतलब नहीं, जीरो हो जाता है। तो सेम मतलब i और i का होगा, j और j का होगा, k और k का होगा, i j का करने का कोई मतलब नहीं, जीरो हो जाता है। तो i और i का करेंगे तो ex dx मिलेगा, तो माइनस ex dx, क्योंकि माइनस एक और डी लगा हुआ है। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, माइनस है, माइनस अंदर जाएगा, माइनस ey dy मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, माइनस ez dz मिलेगा। ठीक है, अब इसको तो इसको मैं रफ कर देता हूं, नोट कर लो इसको, ये सबसे आसान तरीका है और बाकी कोई तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको तो अभी हमने 3D फॉर्म में लिख दिया ना। अब इसको मान लो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि इसमें तीन कंपोनेंट है, x भी है, y भी है, z भी है। तो किसी दो को कांस्टेंट रख लो, एक को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो अगर हम y और z को कांस्टेंट मान के x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो dv को डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो डेल v लिखेंगे हम उसको। d जो है वो क्या हो जाएगा, डेल v हो जाएगा, dv जो डेल v हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में करना है, डेल x के रेस्पेक्ट में करना है। किसको कांस्टेंट रखना है, y और z को। तो y और z को कांस्टेंट रखेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये और ये तो गया, तो सिर्फ ये बचा, माइनस ex
और dx by dx क्या होता है 1, तो ex होगा. So this is, so you can write ex is equal to minus del v by del x. So this is about x component, इलेक्ट्रिक फील्ड का x component का रिलेशन ना. इसी तरह से x और z को कांस्टेंट रख के y के साथ डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, ey मिलेगा. ey इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस डेल v बाई डेल x, डेल y. हाँ, फिर क्या मिलेगा, हमको अगर y और x को कांस्टेंट रख लें, z को करें तो क्या मिलेगा हमको, तो ez इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल z, इस तरह से. ओके. और इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल अगर लिखना हो, इन जनरल अगर लिखना हो तो इसको मेरा कर दो, ये तो नहीं चाहिए अब. इन जनरल अगर लिखना हो हमको, इन जनरल हम क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस कवर्ड dr. ओके. तो इस तरह से लिखते हैं. मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, ऐसे लिख देता हूँ, ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो प्लस लिख देंगे. ओके. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना जरूरी नहीं, ये नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पार्शियल डिफरेंशिएशन यू हैव टू नो. पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या मैंने बोला कि 3 क्वांटिटीज है ना, x y z. x एक्सिस में भी है, y एक्सिस में भी, z एक्सिस में भी, तो 2 को कांस्टेंट मान लेना है, एक को डिफरेंशिएट करना है. तो मैंने ये y और z को पहले y और z को कांस्टेंट मान लिया. जब कांस्टेंट मान के उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा. तो y और z तो गया, तो सिर्फ क्या बचा, dv इज इक्वल टू माइनस ex dx बचा. उसको dx के रेस्पेक्ट में करना है ना, क्योंकि हमने y और z को कांस्टेंट माना हुआ है. तो dx के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये dv क्या हो जाएगा, डेल v लिखना है. डेल v dv बात एक ही है, बस रिप्रेजेंटेशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का. तो डेल v बाय डेल x, इसको डेल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e तो e रहेगा, और dx क्या हो जाएगा, dx बाय dx 1 होता है, तो वो गया, ये मिल गया. इस तरह से ये वाला, इसी तरह से ये वाला. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, रिश्तेदारी काफी कॉम्प्लेक्स रिश्तेदारी है ना. रिश्तेदारी जो है काफी आसान तो है, समझ में आ रहा है, बट कॉम्प्लेक्स रिश्तेदारी है. इसको रिप्रेजेंट इस तरह से लिखना जरूरी है. एग्जाम में अगर पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन, तो इस तरह से लिख दे. डायरेक्ट ये ना लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि किसी बुक में डायरेक्टली ये लिख दिया है, और डायरेक्टली ये लिखना सही नहीं होता है. बहुत से बुक्स में ऐसा, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये कि गलत होता है. इसको किसी और ने बोला है, बहुत बड़े टीचर ने बोला है, एस.सी. वर्मा सर ने बोला है कि ये, एस.सी. वर्मा सर ने बोला है कि इस तरह नहीं लिख सकते इसको, इस तरह से. एस.सी. वर्मा सर ने बोला कि इस तरह से नहीं लिख सकते, इस तरह से नहीं लिखना है, हमको लिखना है इस तरह से जनरलाइज करके इस तरह से लिख सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट लाइक दिस, वी हैव टू शो लाइक दिस. बट बहुत सारे बुक्स में क्या है कि डायरेक्टली ऐसे डिफरेंशिएट ऐसे ला दिया है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr. ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. थैंक यू.